दो मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था। वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी। देखा कि वो दोस्त, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते रहे, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे, अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में आएगा। तो देखो ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा, बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी, लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे तुम्हें बताएं?
हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं फिर हमें कष्ट मिल रहा है तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है। दुख पहुंचाने की हमारे अंदर ना इच्छा है, ना संकल्प है, ना चेष्टा है, और किसी को दुख पहुंच जाता है। कई ऐसी बातें होती जो हम नहीं चाहते पर दूसरे को कष्ट हो जाता है। अतएव जब हमको कोई दुख पहुंचावे तो हमको भी रोष नहीं करना, हमें मानना है कि इसका जो चेष्टा हुई वो मेरा प्रारब्ध ने करवाई चेष्टा। जब कोई दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करता है तो नया कर्म बन करके वो भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उपासक नया कर्म तो बुरा करे ना, और जो हमारे साथ बुरा करे उसे निपटा लो, सह लो चुपचाप, और भगवान की शरण में हो। प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है, बहुत कम करके भोगना होगा। तो ये प्रश्न बंद कर दो करना कि भगवान की भक्ति में हमको दुख क्यों मिल रहा है। तुम्हारे ही कर्मों को बहुत कम करके भगवान भुगता रहे। निरंतर नाम जप करो, भगवान से पुकार करो। संत संग से मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है। संत संग से भगवान पर जो अपनापन होता है तो भगवान अपनेपन से रीछ कर योग माया का आवरण हटा देते, तो चराचर जगत श्याम में भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगता है। भक्ति की सिद्धि यही है कि जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखे अपना प्रभु दिखाई दे। वास्तविक प्रभु ही हैं। हम बहुत सावधानी से भजन करके ये स्थिति प्राप्त करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। अगर करवट बदली सोते समय, थोड़ी भी चेतना जाग राधा, तो समझो कि हमारे रंग आ रहा है। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई, तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, वो ये धाम कर देगा। बहुत बड़ी महिमा है, बस इसकी रहनी से रहो। ये धाम ऐसी व्याकुलता पैदा कर देगा कि पूछा जाए क्या चाहिए तो कुछ प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं, पर वो व्याकुलता है, वो रोना है, वो तड़पना है। क्या चाहिए? कोई गति, कोई धाम, कोई कुछ नहीं, कोई वहां प्रश्न ही नहीं। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहन, कबो संजोग न मानही, देखे भरी भरी नहीं। किसी साधन से नहीं होता है, किसी साधन से नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग ही हैं जो खींच कर लाडली, जो हमें जगत जंजाल से श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में बैठने का अधिकार दिया, इस रज में बैठकर भगवत चरित्र सुनने का जो सौभाग्य दिया, ये हमारा आखिरी जन्म है। ये कोई कोई में हम ही हैं, हम ही सब हैं। भोरी सपने हुआन, न जाने न माने न देखे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। देह गेह बिसरावो मेरी लाडली, कबहू का श्री मुख देखन पाओ। एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामी जी, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबसे ऊपर अवस्था आ जाए। देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जी को देख पावें।
क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडलीजू तक पहुंच नहीं है। लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए। ये धनी है और धन है श्री किशोरी जू। नख शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। जब श्याम धनी कृपा करें तो उनके परम धन प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी तब हमारी क्षमता बने कि हम देख पावे। नहीं तो प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यान गम। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो लाडली। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? सातरति सातरति सा लोकाम तारयति। जो प्रभु के लिए रुदन करता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती समस्त लोगों को पावन करने की। कबहू का नैन भरी रूप दिखावो। ये टेर तब होती जब रात दिन भजन होता है, फिर लगता है आज की भी शाम गई, आज का भी दिन गया। जिनके लिए हमारा जीवन है, जिनके लिए हम एक एक पल सुमिरन में व्यतीत कर रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे तो हाय हाय मच जाती। तब पुकार होती, कहाँ हो प्रभु? तब भगवान जो योग माया के द्वारा आवृत किए हुए दृष्टि हैं, उसी समय अनावृत कर देते हैं, फिर दृष्टि में वो देख पाता है। अभी हमारी दृष्टि के सामने त्रिगुण माया और फिर योग माया, ऐसे थोड़ी भगवान सामने है। यही है, जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले भगवान कृपा करें, त्रिगुणातीत स्थिति दे, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। कोई ऐसा थोड़ी थी कि त्रिगुणातीत साधना से हो जाए तो वो प्रिया प्रीतम को देख ही पाएगा, नहीं। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयंभुआद्यर्नया, ये सब त्रिगुणातीत महापुरुष हैं। जब हम पुकारते हैं हृदय से, वास्तविक चाह हो जाती है कि अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, तब वो अपनी कृपा से अपनी योग माया को हटा लेते हैं। साधन से माना कि त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है, लेकिन योग माया तो सिर्फ प्रभु हटाते हैं। इसीलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। जब वो कृपा सिंधु कृपा करते हैं तो योग माया का अनावृत कर दे, जो ही पर्दा हटा योग, वो अद्भुत रूप माधुरी। नैना दरस रूप रस प्यासे, अब न बहुत तरसावो मेरी लाडली। नैनो भरी रूप दिखाओ। ये तब तड़पन होती जब सब जगह से अपनापन हटकर प्रियाजू के चरणों में लगता है, तो कब देखूं अपनी श्यामाजू को, कब देखूं अपने लालजू को, जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया, रात दिन जिनका सुमिरन करते हैं, वो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे। भारी व्याकुलता, भारी पीड़ा,
नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। अब आ गया रूप, जब सर्वत्र से लोक रीति कुल रीति सर्वत्र से चित्त हटकर एकमात्र प्रियालाल में केंद्रित हो गया, हटाए नहीं हट रहा, जैसे अभी लगाए नहीं लग रहा, विषयों में जा रहा है। ऐसे जब कृपा पात्र साधक प्रयत्नशील होकर गुरु प्रदत्त उपासना में चित्त को समाहित करता है तो हटाए नहीं हटता। रात दिन परमानंद की बाढ़ आती है। अभी परमानंद का परिचय ही नहीं जाना कि परमानंद किसे कहते हैं। जब विषयानंद का त्याग हो तब तो परमानंद के मार्ग में कदम बढ़े। मृदु मुस्कान मनोहर आनंद, तनक झनक दर्शावो। नूपुरों की झनक करते हुए मेरी लाडली मेरे लाल जुगल भैया दिए आ रहे, जे भी निहाल हो गए। आनंद समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, रूप समुद्र हैं। हमारा जन्म इन्हीं के साक्षात्कार के लिए, नहीं तो भटकते भटकते कितनी दुर्गतियां फिर होंगी। मान लो एक बार संभल जाओ, ये जीवन प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दो। भोरी व्याकुल बिल पे कब लगी, सपने में नेक हंसावो, लाडली अपनो दरस दिखाओ। एक बार स्वप्ने में ही आकर तो मुझे सुखी कर दो। स्वप्ने में देखा मेरी स्वामिनी है तो हंसी आ जाए, जीवन होता जा रहा है रोते रोते। एक बार तो प्यारी जो आप मुस्कुरा दो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। परम शीतलमाश्रयामी, आपके चरणारविंद का आश्रय परम शीतलता प्रदान करता है। उपासना में उपास्य देव से ही हर समय जुड़े रहना आवश्यक है। एक भी क्षण हमारा समय व्यर्थ ना जाए। अव्यर्थ कालत्वम, इसीलिए विरक्ति। कहीं भी आसक्ति होगी तो हमारा चित्त उसका चिंतन करेगा, और ये हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि है, छिद्र है, जिससे हमारा कमाया हुआ भजन का आनंद बाहर निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का प्रभु से विमुख होकर चिंतन होना, हमारे साधन से जो आनंद हमको मिलने वाला 20 वर्ष हो जाते हैं, अध्यात्म उन्नति नहीं दिखाई देती, जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती। कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसका हम आश्रय लिए, वो हमारे चिंतन का विषय बनता है। कोई इंद्रिय जन्य भोग संबंध है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण है, नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं। जैसे दूध बटलोई में चढ़ा हुआ चूल्हे पे है, उफान मारता, ऐसे हृदय में आनंद की उफान आती। न कुछ देखने का मन, न सुनने का मन, बस रोने का मन। बंद कर लो दरवाजा, किसी से नहीं मिलना, बस रो तो शांति मिलती। एक वेग आता है, रोने का एक वेग आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो तब शांति मिले। और पता नहीं कैसा, ये क्यों नहीं होता। जब हम सब साधन में लगे, भगवत मार्ग, कोई है जो हमारे सुख का हेतु है, प्रभु से विलग कोई है। इसीलिए सत्संग की अपार महिमा वर्णन की गई है। यदि हमें भगवान की अहेतुकी कृपा से सत्संग मिल जाए तो तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए एक क्षण मात्र के लिए भी, तो उसके सामने मृत लोकों की सुखों की बात क्या, स्वर्ग सुख भी क्या और मोक्ष सुख भी क्या, अर्थात मोक्ष का भी त्याग करा देते हैं। ये जो भगवत प्रेम है, जिससे हमारे हृदय में रुदन होता है, व्याकुलता होती, तड़पन होती है, हमारे नेत्रों के सामने हमारे
प्रीतम होते हैं, फिर भी वो चाह करता है, मिले हुए भी अनमिल मांग करता है, मुझे आप एक बार अपने दर्शन, जबकि प्रतिपल देख रहा है। यही प्रेम का स्वरूप, तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बड़े दिन रहे। ये प्रेम तब आता है जब मोक्ष का भी त्याग कर दे। अभी तो चंद रुपए का त्याग नहीं हो सकता, चंद भोगों का त्याग नहीं हो सकता, जब स्वर्ग के भी भोग सामने उपस्थित हो, उनमें भोगने की इच्छा ना हो, और मोक्ष सुख का भी अधिकार हो, और मोक्ष सुख त्यागी हो। बहुत ऐसे हे भाव से मोक्ष सुख का त्याग प्रेम में हो जाता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। जहां हमारी प्यारी जो और प्यारे जो, जहां बंशी नाद हो रहा है, जहां अद्भुत रूप सौंदर्य की प्रेम की वर्षा हो रही, ए मोक्ष सुख पग पेलिरी, पग पेलिरी। कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोक्ष में कैसा सुख है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अखंड आनंद, अपार आनंद, वो आनंद भी प्रियालाल की नूपुरों की धुनी मात्र सुनने से फीका लगने लगता है। लालजू की वंशी नाद मोक्ष सुख का त्याग करा देती है। ऐसे प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग मिले जो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, केवल भगवान से, ऐसे महात्मा से ही लोक कल्याण होता है। वो लोक कल्याण का बाना नहीं धारण करते। उनकी वाणी, उनकी चेष्टा, उनके शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनका संभाषण जगत पावन अपने आप कर, पर वो उनके अंदर अहम नहीं होता। सोचो, जिनके संग मात्र के लिए मृत्यु लोक के सुखों की क्या, स्वर्ग सुख की क्या, मोक्ष सुख को भी तुलयाम लवे ना पिन ना स्वर्गम ना पुनर्भूम। एक तरफ उनका संग और एक तरफ मर्त लोक, स्वर्ग लोक और मोक्ष सुख, बोले वो तुलना में नहीं आ सकते। एक क्षण मात्र का संग उनका। जिस बंधन की ऐसी प्रभुता वर्णन की गई है कि बार बार बड़े यत्न किए जाए फिर भी जड़ चैतन्य का बंधन टूटता नहीं है। भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलते ही वो बंधन अनायास बिना प्रयास के नष्ट हो जाता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, वो भ्रम उनके सत्संग मात्र से, उनके संग मात्र से, उनके वचन आज्ञा उपदेश का पालन मात्र करने से स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। जो भगवान में आसक्त हैं, खास बात है, संत संग की यहां तुलना की जा रही है, मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। जो भगवान में आसक्त है, ये दुर्लभ बात है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, जब कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, ये शब्द किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है। प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। जो भगवान में आसक्त हैं, ये आसक्ति बहुत बड़ी बात है। देह में आसक्त हो जाना, भोगों में आसक्त हो जाना, पदमान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये सब भगवान में आसक्त हो जाना, तभी उनके सामने मोक्ष सुख भी लघु हो गया। अगर उनका संग मिले तो मोक्ष सुख भी लघु हो गया। ऐसे संत जब भगवान की कृपा से मिलते हैं, जिनमें किंचन मात्र कहीं लोक परलोक की सुख की गंध नहीं, एकमात्र भगवान में आसक्त, ये बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। प्रभाव तो जरूर होगा। जैसे जिस घर में दीपक जलता हो तो चाहे जितना छुपाया जाए, बाहर से पता चल जाएगा कि इस घर में अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। ऐसे ही जिसके हृदय रूपी भवन में भगवान प्रकाशित हो गए, चाहे जितना वो प्रच्छन्न वेश धारण करना, अपने आप पता चल जाता है कुछ है, कुछ है आकर्षण, कुछ दिव्यता है, भागवतिकता है।
इनके समीप बैठने से शांति मिलती है, इनकी बात सुनने से हृदय में आकर्षण होता है, इनको देखने से ऐसा लगता है, देखा पहली बार है पर ऐसा लगता है इनको मैं देखता रहा हूं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ऐसे कुछ बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जो ऐसे संतों का संग मिल जाए और उनसे हमारा प्रेम हो जाए, प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है। इससे कुछ प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसे थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं, नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है, सब अदर्शन। दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का, जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो किसका दर्शन हो? गोपीजन कहती पता नहीं क्या हो गया है, मेरी पुत्री में श्याम सुंदर बैठ गए, या श्याम सुंदर ही पुत्री बन गए हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि श्याम बेल ही बो गई है, मुझे श्याम सुंदर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जित देखूं तित श्याममयी। तो अपुनर्भव सुख का त्यागी जो होता है वही प्रेमी होता है, मोक्ष सुख का त्यागी। पहले मोक्ष सुख मिले तब तो न त्यागी हो। अब 100 रुपया जेब में नहीं हो कहा जाए अरबों रुपए का त्यागी है, नहीं, त्यागी तब कहा जाएगा जब अरब रुपया उसके पास हो और उसका त्याग कर दिया हो, तब कहा जाएगा अरबों का त्यागी। पहले जीवन मुक्त अवस्था तो आए, फिर उस सुख का त्याग करके जो श्यामा श्याम के अनुराग में, वो मोक्ष सुख त्यागी। भगवत प्रेमी के लव मात्र के संग की इतनी महिमा वर्णन की गई, जहां मोक्ष भी समानता नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी महिमा है भगवत प्रेमी की, जो श्री कृष्ण प्रेम में मत वाला है। एक बार पद्म पुराण पाताल खंड में एक कथा आती है कि एक जंगल में एक सरोवर के समीप महान तेजोमयी अग्नि स्वरूपा जाज्वल्यमान एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान की प्राप्ति करने का सबको अधिकार है, सबको, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीश। कोई हो चराचर जगत में सब भगवान के हैं, भगवान की प्राप्ति का सबको अधिकार है। प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि वो महान तपस्विनी अग्नि के समान देदीप्यमान तपस्या कर रही थी, तो बहुत से ब्रह्म ऋषि उधर भ्रमण करते हुए गए, तो देखा कि आज तक ऐसी तेजस्विनी तपस्वी का दर्शन नहीं। ये कौन है तपस्विनी? बड़े प्रभावित हुए, बहुत देर इंतजार करते, जब वो बाह्य दशा को प्राप्त हुई तो ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माता, आपके तेज से प्रभावित होकर हम सब आपका परिचय जानना चाहते हैं। समादर करके वो बोली, मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। ऋषियों ने पूछा कि महादेवी, हम सब तुम्हारी आराधना करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वेदांत दर्शन के द्वारा मोक्ष पदवी प्राप्त करते, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप तो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली है, अविद्या का नाश करके ब्रह्मानंद प्रदान करती है। आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? ऋषियों के पूछने पर तपस्या के भाव में मगन हुई महादेवी ने कहा कि मैं ब्रज में एक गोपी बनना चाहती हूं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना चाहती हूं, मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूं कि प्रभु श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो और मुझे ब्रज की कोई गोपी बना दें।
मैं ब्रज गोपी बनने के लिए भारी तपस्या कर रही हूं। मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहती हूं। मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है और उसको पूर्ण करने में सिर्फ श्री कृष्ण समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं ब्रह्म विद्या तप कर रही हूं। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रह्म विद्या की आराधना बड़े कठोर तप से करके ऋषि मुनि प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त, वो मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या स्वयं प्रेम प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना कर रही। जिस प्रेम के लिए नारद जी को गोपी बनना पड़ा, अर्जुन जी को अर्जुनी बनना पड़ा, भगवान शिव को भी गोपीश्वर बनना पड़ा, उसी देश में आप बैठे हैं, ये ब्रज भूमि में श्री धाम वृंदावन। देखो अपने ऊपर, अगर अपने कहें कि अपनी कौन सी तपस्या की, तो गलती किया है, अच्छा तो किया नहीं। तपस्या आदि की तो बात जाने दो, हमारी गलती पे प्रिया जी रिझ के हमें दे दिया ब्रजवास, वृंदावन धामवास। देखो जहां ऐसे ऐसे तप महान महान ऋषि किए, तो हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। भगवान अर्जुन जी से सब ज्ञान प्रेम की जितनी उचित बात, गोपियों का प्रेम प्रकाशित नहीं। जब गोपियों की बात आती है तो भगवान प्रायः मौन धारण कर लेते हैं। बहुत कृपा की तो उद्धव जी को भेज दिया, जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों से वार्ता करो, तब तुम जान पाओगे। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान अपने प्रेमियों के संग से पहले साधक को त्रिगुणातीत बनाते हैं, फिर अब ये काम स्वयं करते हैं, योग माया का पर्दा हटाना। ये किसी संत से नहीं होता, ध्यान रखना। अगर संत से ये होता तो भाई जी के भावावेश में सब 25 लोग निज जन चरण पकड़े और कहा, भाई जी मुझे श्यामा श्याम के दर्शन करा दो। उसी भावावेश में कहा, हमारी पहुंच यहीं तक, आगे का काम श्री कृष्ण का है। सच्ची मानी अगर मेरे हाथ में बात होती तो मैं पूरे विश्व को श्री कृष्ण का दर्शन करा देता। ये बात समझ लेना। संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं, ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अनावृत योग माया का पर्दा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए सब संत जन आखिरी बात भगवान पर डाल देते हैं कि अब भगवान कृपा करें तो तुम्हें साक्षात्कार हो। बोले जैसे ये संत श्री जी के दर्शन करा सकते हैं, पक्का। कैसे? बात करके, प्रभु से, श्री जी से बात करके। श्री जी ही हटाएंगी वो योग माया का पर्दा, लालजू ही हटाएंगे योग माया, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं तो सच्ची मानिए, अनंत माताओं से बढ़कर संतों के हृदय में प्यार होता है। तुम्हें साधन का श्रम ही ना उठाना पड़े, वो सीधे तुम शरणागत हुए, सीधे तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा दे, उनके हृदय की बात। पर वो तुम्हें पहले गुणातीत करेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 माया के गुण हैं। इन्हीं से आवृत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसी का नाश करेंगे वो अपने साधन से। प्रदत्त जो ज्ञान है उसके द्वारा ज्ञान चक्षुदय होते ही त्रिगुणातीत हो। अब आगे का जो कार्य है वो रुदन से होता है। चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की। तासा मावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा।
सेकेंड के कम हिस्से में ही पर्दा हट गया योग माया। सामने देखा युगल सरकार मुस्कुराते, कहीं भी कितनी भी दूर। बहुत कृपालु प्रभु, ये बस ये यहां जो ये सूत्र है, यहां सबको विवश कर देता है। ध्यान रखना, किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये योग माया सिर्फ भगवान के हाथ से ही हटती है। त्रिगुणातीत कर देना, ये सब महापुरुषों के संग से सब। लेकिन योग माया अनावृतम, ये केवल भगवान करते। इसलिए सब बड़े बड़े महापुरुष अंत में आकर यही कहते, आप प्रार्थना करो और हम भी प्रार्थना करेंगे। आप रो, हम भी रो रो कर प्रार्थना। कभी करुणा निधान के कान में भनक पड़ जाए और वो पर्दा हटा दे तो आपको साक्षात्कार हो जाए। या वो महापुरुष एकांत में भगवान से बातचीत करें आपके लिए और वो पर्दा हटा दे, तब ये योग माया का पर्दा सिर्फ भगवान से हटता, सिर्फ भगवान से। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के हृदय में ऐसी उताल तरंगे आती है कि निहाल कर दे, सबको भगवत साक्षात्कार करा दे। हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, सामने हैं, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। एक विकलता होती है, वो विकलता असहाय अवस्था में आती है। भगवान ही कृपा करके हमारा प्रयास पर सफलता भगवान से होती है। हम आपको आप हृदय की बात कह रहे। हमारा प्रयास कितना कूपमंडूक जैसा, और भगवान की सफलता कितनी अगाध समुद्र जैसी। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते। क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी एक को भगवान दर्शन देना चाहे तो यही भगवान से बातचीत करेगा, भगवान को देखेगा। ना कोई बातचीत सुन सकता है, ना कोई भगवान को देख सकता है। जिसको चाहेंगे वही देख सकता है, भरी सभा में भी। और भगवान चाहे तो सबको दर्शन अभी दे, दर्शन दे दे। उनके लिए कोई घट जाएगा क्या, कुछ खर्चा हो जाएगा क्या उनका? पर उनकी चाह नहीं है, हमारी चाह उनको विवश करती है। और हमारे को चाह अन्य भोगों की है, तो उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं। आज भी हमारे सामने भगवान है, पत्नी पुत्र परिवार जगत नाटक के रूप में। क्योंकि हम भगवान को भगवान रूप में नहीं चाहते, हम भोग रूप में चाहते। तो मेरे प्रभु अपने अंश से भोग रूप में विस्तार किए हुए हैं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। भगवान का ज्ञान होना मतलब मायामल का नाश हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। लेकिन हम भगवत दर्शन की बात नहीं करते। भगवत दर्शन का पर्दा तो सिर्फ भगवान हटाते हैं। युग माया अनावृतम, मल विक्षेप आवरण, ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब खूब नाम जप करे तो मल का नाश शुरू हो जाता है। ये जो नाना प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, यही मल है। भोगों की इच्छा जितनी है, ये मल है। जितना नाम जप करेंगे, बहुत धैर्य से समझिए,
जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगासक्ति, यही इसको बार बार हटा करके सत्संग से सत वस्तु की तरफ आकर्षण होता है। तो हम बार बार से हटाकर इसको अपने लक्ष्य में लगाएं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को, ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। साधना संत समागम से हम तीन को मिटा सकते हैं, मल, विक्षेप, आवरण, त्रिगुणातीत हो सकते, लेकिन भगवत साक्षात्कार ये उनकी, वो किसी को कभी भी सिद्धांत नहीं है। वो कुछ नहीं किए, 1 मिनट में किसी को दर्शन दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि साधु नहीं था, ये तो संसारी था, मलिन, कुछ नहीं, उनके आगे कोई नियम नहीं। इसलिए सब साधनाओं की साधना है पुकार, प्रार्थना। भगवान में जब हम मन को लगाते हैं तो चंचल तो होता है, इसे अचंचल करना ही पड़ेगा। और इस चंचल मन को अचंचल स्थिर करना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन साधु समागम मिल जाए तो रोज उत्साह बढ़ता है। हमने देखा है, घोर विषयी पुरुष को एक दिन देखा कि उसके हृदय से उद्गार आ रहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अब मैं कभी विषयों का सेवन नहीं करना चाहता, मैं कसम खा करके विषयों को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। हम लोग मन की पीएचडी किए हैं, मन की एक एक सूक्ष्म धाराओं को देखना, मन की एक एक सूक्ष्म गति को पकड़ना, उसको तोड़ना, प्रभु से जोड़ना, ये भगवान के प्रदत्ते पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति 50 वर्ष साधना करने पर जो स्थिति नहीं होती, वो हमने साधारण जीवन जीने वालों में वो स्थिति देखी कि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ रहे तो कहो कृपाते कहा ना होई। इस संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। चंचल, हम नहीं मान रहे कि वो एकाग्रचित होकर समाधि में है, लेकिन जिन विषयों के लिए समाधिस्थ होने वाले साधक भी डरने से प्रेरित होते, ऐसा आकर्षण कि वो डरते हैं, वो प्रेरित होते हैं, उनको डरना होना पड़ता है। और वो निडर होकर के विषयों का त्याग करने का संकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। सारी मंजिल हाथ में आ गई। जिसके हृदय में पैदा हो गया ये संकल्प कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा संसार के, बस जीत गया। अब क्या है, अब तो आगे क्रम बाई क्रम पास होता चला जाएगा। बस यही सबसे बड़ी फिसलन होती है। सबसे ज्यादा मेहनत होती ककारा मात्रा सिखाने वाले को, खास होती ककारा मात्रा। खास सत्संग इस बात में जोर का होता है, दुर्गंध युक्त, मलिन वासना युक्त हृदय को, बहुत सड़न है हृदय में, गंदगी भरी, उसको भगवान की तरफ मोड़ना। अब मुड़ गया तो फिर अब कोई बात नहीं, अब तो आगे एक से एक दिव्यता आती चली जाएगी। चंचल मन को अचंचल केवल संत संग से किया जा सकता है। यदि ये मन ठीक ना हो तो ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। यदि हमें सत्संग मिल जाए, जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन, कुसंग। असंत दर्शन बड़े पाप से होता है।
और संत दर्शन पुण्य पुंज बिन मिले न संता। मानो सारे पुण्य जीवन के हमारे फलीभूत हो गए, हमें संत संग मिल गया। संत संग कौन है और असंत संग किसे कहते हैं? बड़ी जैसे संत संग की महिमा ऐसे असंत संग की भी महिमा है। एक बात समझ लो, जिसके संग से प्रभु की याद आ जाए, विषय भोगों के प्रति अरुचि हो जाए, अपने में कमी दिखने लगे, वो संत संग। जिसके संग से भगवान का विस्मरण हो जाए, भोग अच्छे लगने लगे, अपने में अहंकार जागृत हो जाए, वो असंत संग। संत वो जिसके दर्शन संभाषण से हृदय में भगवान के प्रति लगन लगने लगे। असंत वो जिसके संभाषण संग से भोगों की प्रबल इच्छा जागृत हो जाए। जिसका मन जिसके संग से गंदी बातों में जाने लगे, भोगों में जाने लगे, रुपया पैसा शरीर राग, वो असंत संग है, कोई भी हो, किसी भेष में हो। जिसके संग से संसार फीका लगने लगे, अपने में दोष दर्शन होने लगे, अपने में कल्याण की छटपटाहट होने लगे, वो संत संग किसी भेष में हो। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं। ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है, और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। इसलिए अग्नि का स्पर्श जैसे आपकी ठंडी को दूर कर देगा और अंधकार को, ऐसे संत का संग जन्म मरण की कपकपी को, भय को नष्ट कर देगा और समस्त वासनाओं को। यह संत संग का पक्का फल है। अगर ऐसा नहीं तो या तो आप बहुत ही मनमानी कर रहे हैं या फिर सत्संग ही नहीं है, संत संग ही नहीं है। पाप की राशि को भस्म कर देता है संत समागम। किसी भी प्रकार से यदि वास्तविक संत का मिलन हो जाए तो निश्चित उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। एक दिन एक सेवक ने संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है, उनका मैं स्नान करके आता हूं, कुटिया में पारसमणि रखी, फिर दे दूंगा, आप अपने घर में लोहे में छुआ लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में, उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहाँ है पारसमणि। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली पारसमणि। संत जी आए तो उनका, भगवान इस कुटिया में पारसमणि कहाँ आपने छुपा रखी? छुपा क्या रखी? वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी, ला उठा के उनका, भगवान ये पारस कैसे हो सकती? जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई तो ये आप हमको क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमणि दे देंगे, आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तो उनका, रुक जाओ। खोला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देखिए, लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं बन। जो ही हटा करके सीधे स्पर्श कराया वो सोना बन गई। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से, और संत
आप उस सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, पर हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है, और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं न कहीं त्रुटि तो हो जाती। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि ये वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा एक को कर देंगे, नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे? नहीं, वो अनंत है, अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ। उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती? भगवान से, प्रियालाल से कहना। प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालते, बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसीलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया। देखो दाता कैसे हैं, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को, जिसका शरीर जल रहा था, यमदूत नरक ले जा रहे थे और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले, यात्रा बदल गई उसकी। नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चलेंगे। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति की
योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय है। बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रजभूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे, तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं, योग माया पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करे, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करे, हमें हटाए तो भी नाम न दे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, तो इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है। और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर काहे न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको दसियों बार दुत्कारा पर ये गया नहीं, तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन। उपासक को चाहिए कि संत के शक्ति प्रयोग का इंतजार करे। संत के अंदर एक भागवतिक शक्ति होती है जो आपका परिवर्तन करती है। जैसे अपने सब लोग हैं, आप कौन सा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य धारण किए हो? आप देखो, आपने कब सत असत का चिंतन किया है, सत असत का कब चिंतन किया, और उस सत असत के चिंतन से आपको तीव्र वैराग्य हुआ और आप संसार त्याग करके महान युद्ध करके फिर आप कुछ नहीं ऐसे गोद में बैठे वैसे आ गए। इसे शक्तिपात कहते हैं। संतों के हृदय में भागवतिक चिंतन से युक्त होकर जब संकल्प होता है, वो तुम्हारे राग का नाश कर देता है, तुम्हारे मोह का नाश कर देता है, तुम्हारे समस्त दोषों का नाश कर देता है। पर इसके लिए उनके हृदय में स्थान बनाना होगा, चाहे जैसे बनाओ, रो के गिड़गिड़ा के साधना करके उनके आसक्त होकर। कैसे? देहूती जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण वही संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। किसी के दुख पर दुखी हो जाना है संतों का स्वभाव होता है। ये जो है कि भगवान दुख देते हैं, मंगल विधान, ये अपने लिए सोचना है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो उसके दुख की निवृत्ति के लिए हमें शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल तत्पर हो जाना है।
हमने जो कुछ भी आज तक कार्य किए हैं वो सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्रित हैं भगवान की बैंक में। एक एक चेष्टा विश्व में आप देख रहे हो, कोई गर्भई से कष्ट प्रद आ रहा है, किसी को कितने बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। आप सत्य मानिए। आपका तो इतना भी ज्ञान नहीं कि गर्भ में आपको कष्ट मिला है, आप कहां याद कर सकते हैं? आपकी याददाश्त कहां इतनी जोर की है कि आपको 9 महीना गर्भ में रखा गया, कितना कष्ट पाया है। अब आप उसकी भी याद नहीं कर तो आप पूर्व जन्म की बात क्या जाने, आप नरक और स्वर्ग को कैसे जाने? ये हमारे शास्त्र हैं। अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ विधान ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी अभी ताजा ताजा हिसाब किताब मिले तो लोगों को विश्वास होने लगे, लेकिन एक एक केस जो है 10-10 साल चलता है, उसके बाद और दंड मिलता है तो सबके आंखों से ओझल मिलता है, आंखों के सामने तो मिलता नहीं कि देखो भाई इसने चोरी की थी तो ये दंड इसको चौराहे पे दिया जा रहा है, इसने अमुक तो ये दंड दिया जा रहा है, तब तो लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन दंड विधान होता है बहुत एकांत में, कोई देख नहीं पाता है। तो आप सोचो, ऐसे जो नरक स्वर्ग आदि हैं ये हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो एक भगवान के पास बैंक है, सबके वहां जमा हो रहे हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म अशुभ, पुण्य कर्म शुभ। ये जितने जमा हुए हैं अनंत जन्मों से अभी तक, वो आपके नाम में जमा है, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जो ये नए कर्म कर रहे हो इनका नाम है क्रियमाण। और जो उस संचित कर्म से इस मानव देह में तुम्हें भोगने के लिए मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। शास्त्रीय परिभाषा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म हैं। और ये सबको भोगने ही पड़ते, पक्का भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता। आवागमन का मूल हेतु अहंकार है, मैं करता हूं। ये भाव संत की कृपा से नष्ट, अहंकार का नाश सिर्फ संत की कृपा से होता है। तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई। संत संग कैसा करता है? जैसे चने को भून दे, फिर उसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे इतना भुन जाता है सत्संगी कि उसमें अहम रह नहीं जाता। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ। ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, 2 ही है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है। और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया
सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। हम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और प्रारब्ध बड़े बड़े ऋषियों को भोगना पड़ता है। सावधान, प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बबूल के पेड़ में फेंक दिया था तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था। उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र। मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा किसी भी तरह से, इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं। चाहे कोई भी हो, आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे। सर्वज्ञ, एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे। भाई जी को कभी देखा नहीं था, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। वो अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप? कहा आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो। बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्ढी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना। अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात। एक आदमी कंबल ओढ़े हुए, आप पढ़ लेना चरित्र में, मुंह ही नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया? बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों ओढ़े हो? हटाओ कंबल। जो ही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना?
भाई जी ने कहा ये शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, अरे नहीं मेरा घृणित शरीर, खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया है। आप सोचो, जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर के प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया। प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल सकती है तो कोई संत महात्मा पहुंचा हुआ उसे मिटा सकता है। वो भी मिटाते क्या है, सब समेट के अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सच्ची मानिए, संतों की कृपा हम कैसे। आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, अपने ऊपर प्रारब्ध लेकर अपने पैर को कटवा दिया, लेकिन एक गरीब आदमी के कैंसर को अपने ऊपर लेकर मिटा दिया। ऐसे तो बहुत से संतों के चरित्र देखे गए। हम लोगों को चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने की कोशिश न करके भजन करके भगवत प्राप्ति की चाह करें। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेच्छा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं। गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है, और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। तो कहते ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है। ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर इस भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, वो आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया।
ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी। वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल उसे खोपड़ी पट्टी मर गए। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध। आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध, और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का ये भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे। उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो वो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर ना गिरती। मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली छमिहे तेरी खोट। उचित समझो आप अगर, तो अपने यहां जो श्रृंगार के बाद भक्त नामावली होती है, बहुत छोटा भी है और बहुत से संतों के नाम हो जाते हैं। अब जैसे ध्रुवदास जी के है तो काफी बड़ी है। अगर ऐसा भी ना हो तो 10-5 महापुरुषों के नाम याद कर लो। तो जब आप घर से निकलो तो पहले उनके स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिव्यास देवाचार्य जी की जय, नागरी दास जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी, जो संत याद आवे, कबीर दास जी महाराज की जय, रहीमदास जी महाराज की जय। सब भगवान में लगे हुए प्रेमी जन जी हैं, जितने भी भक्तों की याद आवे, आप पक्का समझ लें, जब आपको भय का अवसर लगे, हमारी प्रार्थना मान लेना, भक्तों का नाम स्मरण करने लगना। आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। इनके पद बंधन के नासत विघ्नाने, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली छमे तेरी। बड़े बड़े संकटों को, प्रारब्धों को ऐसे भक्ति स्मरण नष्ट कर देगा। घर से निकलो सुरक्षित रहने की भावना में, आप भक्तों का स्मरण तो जरूर करके निकलो। भगवान के स्मरण से भी जोरदार पावर भगवान के भक्तों के स्मरण में। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात है। हरि को पुकारो लाखों बार, और हरि के प्रेमी का एक बार नाम ले लो तो उतना काम बन जाएगा। भक्तमाल जी में लिखा है। ये अनुभव की बात कहते हैं और बड़े हृदय की बात है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो कुसंग से होता है। जो सत्संग नहीं मिला है तो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना। अनिच्छा प्रारब्ध आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना भक्त चिंतन।
जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ऐसे बिहारी जी तो हमें उस दिन यही समझा कि बाके बिहारी जी हमें उपदेश कर रहे हैं। दर्शन हो रहे थे, पास में आके खड़े हुए बोले बाबा दंडोत। बाबा अगर 5 भक्तों का रोज स्मरण कर ले तो 24 घंटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पकड़ा कि बिहारी जी बात कर रहे हैं, बिहारी जी हमें उपदेश दिला रहे हैं। देखो आंख खुलते ही गुरुदेव भगवान, आंख खुलते सबसे पहले गुरुदेव भगवान को नमन, फिर जो स्वाभाविक चिंतन चलता है, और फिर जे भी टहलने के लिए बस शुरू। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरी सुख सौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि वाल्मीकि सनकासन अनंतरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगुरो धन्यो दिलीपो नलहा पुण्यो धर्म सुतो ययाति नवसु कुर्वन्तु नो मंगल हमसो इन साधुन सो पंग। शुरू भक्तों का नाम पहले। मान लो, अगर ये बात मान लोगे तो जान जाओगे, जीत जाओगे। जिसने भक्तों की ओट ले